करने के लिए क्या किया जाए कि ताकि रिकॉल रहे चीजें? अभी स्पेसिफिकली यूपीपीएससी यही के लिए पढ़ रहे हो ना? हाँ जी सर, बिल्कुल यूपीपीएससी यही टारगेट सेट है, बस इसके सिवा कुछ दिमाग में नहीं है सर, कुछ भी नहीं इसके सिवा। अच्छा, ओके। हाँ जी मतलब सर। रिवीजन कैसे करना है ये पूछ रहे हो, कैसे क्या मतलब? हाँ सर, एक्चुअली क्या है, रिवीजन तो ऐसा है सर, मैं सुबह के 2-3 घंटे जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को मैं पढ़ता हूँ सर। हम्म। लेकिन उस पूरे सब्जेक्ट को कवर करने में मुझे 1 हफ्ता लग जाता है कम से कम। हम्म। और दिन में मैं जो हूँ सर, कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं जो मेरे तैयार नहीं है, जो जैसे आपके क्वेश्चन से मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट, हम्म। तो उनको तैयार करता हूँ, प्लस साथ में ईएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाता हूँ और यूपीपीएससी यही के क्वेश्चन लगाता हूँ, और बुक है गुप्ता एंड गुप्ता, उससे कंसेप्ट मतलब क्वेश्चन लगाता हूँ। हम्म। तो दिन में ये करता हूँ, और सर शाम को 2-3 घंटे में नॉन टैग पढ़ता हूँ, हिंदी प्लस जीएस। ओके। हाँ तो सर सुबह जो मैं रिवाइज करता हूँ ना, अभी सर मैंने 15 दिन पहले इन्वायरमेंट पढ़ी थी और मैंने टेस्ट भी दिया था, तो उसमें मेरा 40 के आसपास स्कोर था आपकी अच्छा। टेस्ट सीरीज में। ओके। तो सर उसके बाद कुछ नए कंसेप्ट मिले, तो मैंने 15-20 दिन पहले सर उसको पढ़ा, और अब मैं आज उसका दोबारा रिवाइज कर रहा था सुबह 2-3 घंटे। तो सर जब मैंने रिवाइज करा तो मुझे लगा कि मैं सारी चीजें भूला हुआ हूँ। अच्छा, इस जो तुम हाँ अपनी ये प्रॉब्लम बता रहे हो ना, इसके बारे में मैंने एक दो वीडियोस, एक दो स्टूडेंट्स ने और मुझसे पूछा था कि सर कैसे करना है, तो मैंने उनको जी सर। बताया था, तो मैंने उनका रिकॉर्डिंग डाल दिया था उस पे यूट्यूब पे। जी सर। तो पता नहीं शायद तुमने देखा नहीं होगा। नहीं नहीं सर, एक तो मैंने सुना था आपकी रिकॉर्डिंग जिसमें आपने बताया था कि पर्टिकुलर आप एक दिन में मतलब सारे सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो, घंटा दर घंटा करके। हाँ। वो वाला तो मैंने सर सुना था आपका। अच्छा। हाँ जी सर, तो देखो तो उससे मैंने हाँ उससे हाँ मुझे काफी फायदा मिला। मैंने जो मेरे छोटे मोटे सब्जेक्ट थे ना सर, हाँ। तो जैसे हाईवे के कुछ कंसेप्ट रुके हुए थे, या कुछ रेलवे के हो गए, तो ये जो सब्जेक्ट इरिगेशन के कुछ कॉन्सेप्ट, तो उनको मैंने वहां डाल दिया था घंटा घंटा में, तो वो वहां से मैंने काफी कवर कर लिए हैं। थोड़े बहुत रहते हैं, इस मंथ में मतलब कवर कर लूंगा, तो अगले मंथ रिवीजन रखना है बस। तो सर तो देखो, दो रिकॉल करने दो का तो। चीजें मैं तुम्हें, चलो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ गया। मैं तुम्हें कुछ चीजें मतलब बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना जी सर। पहले। कुछ कुछ डाउट हो जी तो सर। मुझसे पूछ लेना। सबसे पहले क्या करो, तुमने टेस्ट सीरीज तो दे रखी होगी सब्जेक्ट, जो जो सब्जेक्ट की मान लेते हैं, जिस जिस सब्जेक्ट की, मैं मानता हूँ कि तुमने सारे सब्जेक्ट की एक कहीं ना कहीं तुमने टेस्ट सीरीज दे रखी होगी। मेरी जी नहीं, सर। और भी जो टेस्ट सीरीज है कहीं ना कहीं हाँ तुमने नहीं दे सर, रखी है ना? पहले काफी दिए हैं। है ना? तो सब जगह हाँ दे जी। रखी हैं। तो सबसे पहले एक शांत मन से तुम अपना सिलेबस उठाओ, ठीक है? जी और सर। जो जी तुमने, सर। कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहां पर तुम्हें टेस्ट सीरीज, तुमने कहीं नोट किया हुआ है कि टेस्ट सीरीज में मेरे ये सब्जेक्ट्स में स्कोर नहीं आ रहे हैं, या इसके सब कंसेप्ट जो हैं वो हमारे वीक हैं, इस पे काम करने की जरूरत है, इस तरह कुछ बाइफरकेट किया है 2 पार्ट में? सर अभी पहले तो कभी किया नहीं था, क्योंकि पहले तो सर एक ही टारगेट था कि ईएस के कुछ पैटर्न सेम रहता, तो वहां तो मैंने कुछ चेंज करा नहीं। लेकिन जब से ये आपकी दे रहा हूँ, 2-3 महीने से मैंने आपको फॉलो कर रहा हूँ, तो तब से मैं कुछ जो जो मेरे सब्जेक्ट हैं उनको मैं स्टैंडर्ड बुक से नोट्स बना ले रहा हूँ, और सिलेबस के अकॉर्डिंग भी पढ़ रहा हूँ हाँ, इस देखो यार, यूपीपीएससी यही के। यूपीपीएससी यही के लिए मैं स्पेसिफिकली इस बार बोलूंगा। देखो, बाकी जो स्टेट सर्विसेज के एग्जाम हो रहे हैं या होने वाले हैं, उनसे ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा कोरिलेट मत करना कि उस जी टाइप सर। का पेपर आएगा या उस टाइप के क्वेश्चंस का लेवल रहेगा। ठीक है? ये मान के चलो तुम्हें कोई नया एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है, जिसके जी सर। बारे में तुम्हें मोटा मोटा आइडिया है ना? जी तो सर। तुम्हें मतलब अपने एकदम वर्स्ट के लिए पढ़ना है कि पेपर कैसा भी है और मुझे सिलेक्शन चाहिए। ठीक है? जी तो सर। दिमाग में ये जाके पेपर देना है। तो वो पेपर टफ भी आ सकता है, मॉडरेट भी आ सकता है, इजी भी आ सकता है। अब देखो, जी टफ आता है तो आपका कम मार्क्स में सिलेक्शन होगा, इजी आता है तो ज्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो अगर आप ओवरऑल एवरेज देखोगे तो आपको अच्छा परफॉर्म करना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। चाहे आपका पेपर इजी आए या चाहे आपका पेपर टफ आए। टफ आएगा तो जो बच्चे मॉडरेट लेवल की पढ़ाई करके जाते हैं उनके लिए दिक्कत है। ठीक है? उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती और फिर वो लीग से हट जाते हैं, बिकॉज उनके कंसेप्ट वीक होंगे। वो जो जी पुराने सर। साल के स्टेट, बहुत सारी बुक्स आ रही हैं यूथ, और बहुत अलग अलग बुक्स हैं, पता है सारा, है ना? बुक्स तो है तो मार्केट में सर काफी। सारे लोग वही चीज पढ़ रहे हैं, है ना? तो क्या चीज तुमको अलग करेगी? अलग ये जी सर। करेगा, सबसे पहले तुम ये आइडेंटिफाई कर लो कि किन किन टॉपिक से तुम्हारे क्वेश्चन बन नहीं रहे हैं सब्जेक्ट में। और वो सब्जेक्ट जी कैसे सर। टॉपिक आइडेंटिफाई करोगे? सपोज मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैं, तुमने अगर मेरा मिक्स टाइप का 20 यूपीपीएससी वाला टेस्ट सीरीज नहीं दिया होगा, कौन सा सर? एक यूपीपीएससी के लिए फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है जिसमें मैंने 5 सर टेस्ट अपलोड किए हुए हैं। अभी 6 का मैं, फुल लेंथ में सर मैंने स्टार्टिंग में आपका सबसे पहले मैंने फुल लेंथ ही दिया था सर आपका।
अच्छा ओके। नहीं हाँ मैं सबसे पूछी कि पहले। अभी अगर नहीं दिया कोई बात नहीं, तो जो हाँ एक जी सर। कोई भी और टेस्ट सीरीज जो भी तुम यू फॉलो कर रहे हो, कोई भी टेस्ट जी सीरीज सर। अगर, लेकिन देखो अगर नई टेस्ट पुरानी टेस्ट सीरीज दे रहे हो और अगर तुम्हारे क्वेश्चन कहीं बुक से फ्रेम नहीं कर रहा है या तुमने नहीं देखे हुए क्वेश्चन, अगर उस तरह के क्वेश्चन नहीं करोगे तो कभी तुम्हारा कॉन्फिडेंस या तुम्हारी इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। तुम्हें कॉन्फिडेंस तो भले अच्छे मार्क्स मतलब मिलकर तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, है ना। जी सर। तो हमेशा टेस्ट सीरीज इस तरह दो कि तुम्हें टेस्ट सीरीज से सीखना है कि अगली बार जब जी एक्चुअल एग्जाम दो तुम्हारे उसकी वजह से एक नंबर तुम्हारे बढ़ जाने चाहिए, जी सर। ठीक है ना। और ये मान के देना है कि टेस्ट सीरीज से ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन टेस्ट सीरीज या उससे रिपीटेड आएगा, ठीक है। तुम्हें जी उसको सर। इस तरह यूज करना है कि तुम्हें अपना माइंड फ्रेम इस तरह सेट करना है कि हमें किसी भी टाइप के मतलब क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। जैसे मैं जनरली मिक्स टाइप का रखता हूँ, कुछ क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल के रखता हूँ, कुछ क्वेश्चन इजी कर देता हूँ, कुछ क्वेश्चन जनरली 60 से 70% क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के होते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन मैं कोशिश करता हूँ मैं बुक पढ़ के खुद बनाऊं, ठीक है ना। जी उससे सर। उससे फायदा क्या है, फायदा क्योंकि तुम एक्सप्लेनेशन अगर तुमने देखा होगा तो मैं जनरली बुक का स्क्रीनशॉट दे देता हूँ या जी काफी सर। पैराग्राफ लिख देता हूँ, सो दैट क्योंकि हम्म। बुक्स आप पढ़ नहीं रहे हो, है ना। बुक्स आप पढ़ नहीं रहे हो तो एटलीस्ट आपको ये पता हो जाएगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो रहा है। तो जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये हमेशा ये टेंडेंसी रखो कि जब उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हो आप, सपोज तुमने 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव किए, तो जब आप एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में ये बैठाना है कि आपके 10 क्वेश्चन में से कैसे क्वेश्चन हमारा नया बना सकता है। इस एटीट्यूड के साथ पढ़ना है सबसे पहले तो। जी सर। उससे होगा क्या ना, जब तुम्हें ये लगेगा कि हमारा इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस तरह पूछा जा सकता है, तो हमारा जो ब्रेन है वो ऑटोमेटिकली उस चीज को ग्रैस्प करता है और रिटेन रखता है। अगर तुम्हें ये मान लो पता है कि कल पेपर में ये आने वाला है या 10 दिन बाद ये पेपर इसमें ही आएगा, तो तुम्हें हमेशा वो चीज याद रहेगी कि ये वाला मुझे याद रखना है क्योंकि पेपर में आने वाला। अगर तुम उसको एज अ एक जनरल डोमेन में पढ़ोगे कि सारी चीजें तुम पढ़ रहे हो, मैंने सारा कुछ कवर कर लिया है, तो वो तुम्हारी इफेक्टिव प्रिपरेशन नहीं मानी जाएगी। बिकॉज तुमने पढ़ तो सारा लिया है लेकिन तुम्हें ये नहीं आइडिया है कि मेरे कौन से चीजें मेरी वीक है, कौन सी मेरी स्ट्रांग है, कहाँ से मेरा क्वेश्चन बन पा रहा है, कहाँ से नहीं बन पा रहा है, किन चीजों पे मुझे ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो ये चीज अभी ये टाइम है कि जो भी तुमने प्रैक्टिस किया है उसको फटाक से एक बार रिकॉल करके ये आइडेंटिफाई कर लो सिलेबस के साथ मिला के। सपोज जैसे वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग है ना। जी सर। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में मान लो उसमें और तुम अगर सिलेबस देखोगे तो यूपीएससी ने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टाइप का सिलेबस दिया, वास्ट सिलेबस दिया, सब कुछ कवर किया उसने, कुछ छोड़ा हाँ नहीं जी है, सर, मैंने देखा है। मैं सिलेबस, डेली सिलेबस तो एक बार देखता ही हूँ सुबह उठते ही। ठीक है ना। पहले तो वही काम करता हूँ सर। तो जनरली जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो मैं तुम्हें शेयर कर देता हूँ कि जनरली ऐसा होता है कि जो डिफिकल्ट टॉपिक्स होते हैं, स्टेट सर्विसेज की बात कर रहा हूँ, यस की नहीं बात कर रहा, जी सर। स्टेट सर्विसेज के इस तरह के एग्जाम में जनरली क्या करते हैं, जो नए नए टॉपिक्स होते हैं ना उससे वो एक एक दो दो क्वेश्चन देता है और वो जी सर। इजी होगा क्वेश्चन, लेकिन आपको कंसेप्ट अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ होंगे ना तो आपके कंफ्यूजन में आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो वो उस टाइप के क्वेश्चन आपको अवॉइड करने हैं। तो इसके लिए जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे एक रिटेनिंग वॉल है, ठीक है, रिटेनिंग जी वॉल सर। आरसीसी की, उस पे एक क्वेश्चन आएगा तो एक या दो ही आएगा, बट लेकिन उसमें इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि हमेशा सब कोई कंफ्यूज रहेगा, जी सर। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल वो पुराना कहीं से रिपीटेड क्वेश्चन ना डाल दे। लेकिन आप ये जी सोचो सर। कि अगर पुराना रिपीटेड डालेगा तो मेरे ख्याल से 70% लोग तो सही कर देंगे। जी सर। तो आप तो अभी कॉमन लीग में ही हो, तो आपको तो वो हम्म। क्वेश्चन सही करना है जिस क्वेश्चन को कम लोगों ने सही किया हो, तभी आपका सिलेक्शन होगा। हाँ जी सर, वही सर, इसीलिए मैं सर पिछले 5 साल से पढ़ रहा हूँ सर, लेकिन मैं फाइनली एक सिलेक्शन नहीं ले पाया। यूपी जल निगम भी मैंने निकाला था सर, तो उसमें इंटरव्यू दिया था, उसके बाद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। वो ऐसे इसलिए अब होता है, देखो एग्जाम में सबसे जो मतलब मैं तो यार एक ही बार एग्जाम दिया, मैंने दोबारा कोई एग्जाम नहीं दिया, तो मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन तुम लोग अब जी सारा सर। जैसे स्टूडेंट्स बात करते रहते हैं तो मुझे जो समझ में ये आया कि सब लोग एवरेज टाइप की पढ़ाई कर रहे हैं, एवरेज लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, जी समझ सर। रहे ना। सारे लगभग 80% लोग मतलब सारे लोग सेम काम कर रहे हैं। तो अगर आप सेम सर लेवल 80 नहीं, मतलब मार्केट में सर 95% बच्चा ऐसा है जो सिर्फ नोट्स फॉलो करता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉलो करता है, उसके सिवा कुछ पढ़ता ही नहीं है सर। ठीक है, अगर तो आप ये समझो 80 से 90% लोग जो ये कर रहे हैं, ठीक है, उसमें से केवल 10 से 20% लोगों का ही सिलेक्शन हो रहा है। बाकी सिलेक्शन लेने जी सर। वाले जो बचे वो 20% है ना, वो लोग हैं।
जी सर। है ना। तो उस चीज पर काम करो, सबसे पहले सिलेबस उठाओ, टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर लो जो तुमने पढ़े ना हो। ठीक है, अब बहुत ज्यादा चीजें, अभी जैसे टाइम कम है तो बहुत सारी चीजें तुमने कभी ना पढ़ी हो, मतलब तुम्हें जी बिल्कुल सर। भी आइडिया नहीं, तो अब उसको टच करने की जरूरत नहीं। अभी तो खैर टाइम है, लेकिन मैं अभी नेक्स्ट मंथ की बता रहा हूँ। नेक्स्ट महीने में जी सर। आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, केवल आपको टेस्ट सीरीज देनी है, अपने को इवेल्युएट करना है कि मेरे कहाँ से गड़बड़ी हो रही है, सिर्फ उन उन टॉपिक्स को वापस से किसी बुक से, या तुमने अगर बहुत अच्छे अपने नोट्स बना रखे हैं तो वहां से। ठीक है, इस तरह तुम्हें अपने को ठीक है। इम्प्रूवमेंट करना। और जो तुम रिवीजन वाली प्रॉब्लम बता रहे हो, रिवीजन में, रिवीजन का देखो सिंपल टेक्निक ये है कि जब एक साइक्लिंग टाइप का मैंने बताया था कि आपको साइक्लिक टाइप का रिवीजन करना है। ऐसे नहीं करना कि आपने एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, दूसरा स्टार्ट किया। तो आप जब वो करते हैं ना, जैसे आप नेटवर्क डायग्राम में पढ़ते हो, क्या बोलते हैं, सीरियल एक्टिविटी, और कुछ होती है पैरेलल एक्टिविटीज। ठीक जी है, सर। तो आपकी पैरेलल एक्टिविटीज में काम करना है, आपको पैरेलल ही 2-3 सब्जेक्ट्स लेके चलना है। आप 10-15 सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, 2-3 सब्जेक्ट पढ़ो, बट इस तरह पढ़ो कि चीजें इंटरकनेक्टेड रहते। जैसे आप इरिगेशन हाइड्रोलॉजी एक साथ मत पढ़ो, बिकॉज चीजें थोड़ी सी इंटर रिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट रहती है, आपको कॉन्सेप्ट एक दूसरे के टच में रहते हैं। तो आप जैसे इरिगेशन जी पढ़ सर। रहे हो, तो नेक्स्ट जब किसी और सब्जेक्ट के साथ रिवाइज कर रहे हो तो हाइड्रोलॉजी रिवाइज करो। तो होगा क्या, तुम हाइड्रोलॉजी पढ़ोगे तो ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी, वो सब तुम्हारा जब टच में बने क्लियर रहोगे क्लियर। ना, तो वो चीज। अब जैसे सोम स्ट्रक्चर एक साथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार सोम पढ़ रहे हैं, एक बार साथ में आरसीसी पढ़ रहे हैं, एक बार मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो साथ साथ स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस जी चीज पर सर। काम करो और अपना एनालिसिस इवेल्युएशन करते रहो। इवेल्युएशन देखो दो तरीके से हो सकता है, एक अपना सेल्फ इवेल्युएशन कर लो या किसी से इवेल्युएशन करवा लो। ठीक है, तो कोई करके तो तुम्हें बताने वाला नहीं है, वो तुम्हें नहीं सर, करके टेस्ट तो कोई सीरीज का, बताएगा नहीं। कोई अच्छी टेस्ट सीरीज जो भी तुम फॉलो कर रहे हो उसको लेकर अपने को इवेल्युएट करो। ठीक है, और टेस्ट नहीं, सीरीज। एक्चुअली क्या है ना सर, हाँ। टेस्ट सीरीज तो मैं आप ही की फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि सर मैंने बहुत टेस्ट सीरीज पहले पहले जैसे ईएस की प्रिपरेशन की है, तो और एग्जाम्स दिए हैं, तो मैं टेस्ट सीरीज देता रहता हूँ, जैसे मार्केट में ग्रेड अप वगैरह, मेडीज, ईएस। तो इन लोगों का क्या है सर, ये लोग जो है प्रीवियस ईयर को 80% कॉपी कर लेते हैं, बाकी 20% जो है बुक, स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चन डाल देते हैं। देखो तो यार बच्चे ऐसा को है ना। लगता है स्कोर भी अच्छा होता है, बच्चे को लगता है कि मेरी तैयारी अच्छी है, लेकिन वो चीज वहां मैच नहीं करती। अब अभी मैंने आपकी एक से एक अभी एक 6 मिनट का एक वीडियो डाला था, अभी कल या परसों डाला था, मुझे याद नहीं है, मैंने शायद। सर वो आपने बनाया था नंबर 1 उस पे, वो हाँ जो आपने पहला टेस्ट सीरीज था ना पहले हाँ वाली। हाँ हाँ। तो मेरे को हाँ बहुत वो सारे देखा मैसेजेस आ मैंने। रहे थे कि सर मेरा स्कोर नहीं आ रहा है, मेरा ये नहीं आ रहा है। हाँ जी, हाँ तभी जी। इसी वजह से मैंने उसमें कहा मैं बच्चों के मार्क्स दिखा देता हूँ, जो टॉप 15 लोगों ने मार्क्स स्कोर किए हैं। ठीक है, जी तो सर, और वहां पे उसमें मैंने कुछ, मेरा नाम भी था सर 11वें नंबर पे। चलो हाँ, मैंने मतलब मेरे को तुम्हारा कमलदीप कश्यप करके है क्या नाम? हाँ जी सर, मैं वही हूँ। तो तुम्हारे तो अच्छे मार्क्स आते हैं यार हर सीरीज में, मुझे याद आ रहा है, कमलदीप कश्यप सर करके। सर मार्क्स आते हैं, पर सर वो मुझे बहुत कम लगते हैं, मतलब जिस हिसाब से मैं मेहनत करता नहीं हूँ नहीं, मुझे ये देखो लगता है कि देखो यार ऐसा है ना, मतलब। अगर तुम मैंने बहुत बार मतलब बताने की कोशिश भी की है, मैं लिखता भी रहता हूँ बीच बीच में कि बच्चों को जी डिमोटिवेशन सर। ना हो, कि जी सर। मेरी टेस्ट सीरीज एटलीस्ट अगर दे रहे हो एग्जाम मतलब प्रिपरेशन के दौरान, तो मेरी तो जी सीखने सर। के लिए दो। तुम्हें अगर अपने को जी सर। कॉन्फिडेंस और मॉरल वो बूस्ट अप करना है तो उसके लिए बहुत सारी टेस्ट सीरीज है, वो दे दो, उससे तुम्हारा सर कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। एक्चुअली मतलब जो IS 4, 5, 6 है ना सर, वो तो मैंने ना जब आपने स्टार्टिंग में पढ़ाना शुरू करा था, हाँ। तो मैंने कुछ वीडियोस आपके फॉलो करे शुरू में, फिर मुझे लगा आपके हिसाब से पढ़ूंगा तो लेट हो जाएगा, हम्म। तो सर मैंने पूरा कोड खुद ही पढ़ दिया। हाँ। और उसके बाद अब आपकी टेस्ट सीरीज देता हूँ, तो उसमें क्या लगता है कि जो मैंने चीजें पढ़ी थी ना, वो मैं मुझे याद आता है, अच्छा पढ़ी तो थी लेकिन एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन जब टेस्ट सीरीज देता हूँ तो उसमें जो गलती होती है उसको फिर रिवाइज करता हूँ, तो वो याद आ जाती है। अब जो हाँ। मैंने टेस्ट दिए है ना आपके, हम्म। उसको मैं भूलूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है एक बार मैंने पढ़ लिया, एक बार टेस्ट से याद हो गई है वो। तुमने देखो अभी मैं IS 456 का IS 456 की मैंने 3 टेस्ट बनाए थे 25 के सेट्स में, हाँ जी। है जी ना। सर। जी सर। और मैंने तो, मैं देखता हूँ बच्चों ने तो मतलब बीटेक में भी आप IS 456 पढ़ते हैं, कई बार पढ़ते हैं, मतलब मेरे ख्याल से 8-10 जी बार तो सर। जी तैयारी सर। तक पढ़ लेते हैं आप। ठीक जी है, सर। लेकिन जब आप पढ़ रहे हो ना उस चीज को, मैं उसी के एग्जांपल बताता हूँ, जब आप पढ़ रहे हो तो आप उसको एक एज ए जनरल वो तरीके से पढ़ रहे हो, मतलब आप उसमें, आपके दिमाग में ये चीज डेवलप नहीं हो रही है कि आपका एग्जाम में किस तरह से क्या पूछा जा सकता है। अगर ये जी सर। एटीट्यूड नहीं डेवलप हो रहा पढ़ते समय ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी परफॉर्मेंस एक्चुअल एग्जाम में डाउन होने लगेगी। जी क्योंकि सर। जी सर। क्योंकि क्योंकि रीजन ये है, क्योंकि हमारा दिमाग का सिंपल सा फंडा ये है, जिस चीज को हम याद करने की कोशिश करेंगे केवल उतना ही याद रहेगा, और जो आपका
साइकोलॉजी होगी कि ये इम्पोर्टेंट है तो हम ये याद रख लेते हैं। लेकिन इस तरह जब आप करोगे ना तो आपको सारी चीजें इम्पोर्टेंट लगने लगेंगी, है ना। तो जब आप पढ़ रहे हो तो आप जैसे आपने एक पैराग्राफ पढ़ा तो आपको पैराग्राफ से ही अब तुम बोलो कि सर आप क्वेश्चन कैसे बनाते हो, तो क्वेश्चन मैं इस तरह बनाता हूँ क्योंकि जब मैं पढ़ता था ना तो मुझे भी नहीं पता था ये, ठीक है, लेकिन धीरे 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 मैंने एक चीज को कई बार पढ़ा, ठीक है, फिर मैंने बहुत सारा मतलब एनालिसिस किया, फिर मुझे पता चला कि बुक्स से पेपर कैसे और कहाँ से आ रहा है। मैंने एक्चुअली सोर्स पर काम किया कि अगर आपको यही पता है कि आपका किस बुक से क्वेश्चन आ रहा है। आप देखो आजकल नोट्स किसी की चाहे कोई भी इंडिया में कोई भी कोचिंग चला रहा हो, कोई भी नोट्स अवेलेबल है, यू कैन नॉट गारंटी योर सिलेक्शन फ्रॉम द नोट। आपका सिलेक्शन हो सकता है बट यू कैन नॉट टेक गारंटी। जी सर। ठीक है, वो आपके एप्टीट्यूड और नॉलेज पर डिपेंड करता है कि आप, कुछ लोग होते हैं ना कि कम पढ़ा पर परफॉर्मेंस उनकी अच्छी रहती है बिकॉज एप्टीट्यूड और उनका इंटेलिजेंस IQ अच्छा होता है, पर ये सिर्फ 10% लोगों के साथ होता है। 90% लोग ऐसे हैं जो जनरल मेहनत करके ही आगे निकलते हैं, ठीक है ना। तो ज्यादातर लोग तो उसी कैटेगरी में आते हैं। तो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी है, लेकिन मेहनत इस तरह करनी है कि वो आउटकम दे, नहीं तो आप यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड ओवर अ टाइम, है ना। प्रॉब्लम तो यही हो रही है सर। मैं पिछले मतलब ये लगा लीजिए आप, वैसे तो मैं इस पेपर जब से ये नोटिफिकेशन है तब से मैंने थोड़ा GS वगैरह हिंदी पे काम करना शुरू कर दिया था, बट लास्ट 1.5 महीने से मैं प्रॉपर स्टडी कर रहा हूँ। आपकी मैंने कुछ वीडियो भी देखी थी पहले, जो आपने बताया कि मैं 16 घंटे पढ़ता था और उसमें मैंने टाइम शेड्यूल ये करा था 1-1 घंटे वाला, तो वो मैंने 1 महीना फॉलो करा। उसमें मैंने कुछ सब्जेक्ट अपने प्रिपेयर कर लिए। वो जो वो तरीका है ना, वो तो आप कोई भी किसी का भी वो फॉलो कर सकते हो, लेकिन हमेशा पढ़ने की जो वो है ना, वो आपको खुद से ही अपने हिसाब से अपने मतलब अपने जो ग्रेस्पिंग पावर है उसके हिसाब से अपने को खुद डेवलप करनी होती कि भाई मेरे को 2-2 फॉलो इन घंटे द सेंस कि सर मुझे वो तरीका थोड़ा सही लगा कि उससे क्या होगा कि सारे सब्जेक्ट पैरेलल चलते रहेंगे और आप किसी देखो सब्जेक्ट के कंसेप्ट को भूलोगे भी नहीं। देखो उसमें एक चीज और फायदा है उससे, देखो आपका दिमाग, अगर आप रेपिटेटिव टाइप की चीजें पढ़ोगे ना तो आपका जी दिमाग सर। उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। आप अगर डेली 5 घंटे उठा के डेली सोचोगे सोम में पढ़ डालू और 1 हफ्ते में खत्म कर देता हूँ, तो जी जितनी सर। जल्दी वो खत्म होगा उतनी ही एक्सपोनेंशियल उसका उसको सर दिखेगा भूलने का। भूल जाते हैं सर उसको। वो ऐसा किया है मैंने, पहले ना ऐसे ही पढ़ता था सर, तभी तो सेक्शन नहीं हो पाया। हाँ तो यही तो प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम चल रही है सर। और सर दूसरी मेरी बड़ी प्रॉब्लम ये है सर, अभी टाइम मेरे पास ये लगा लीजिए 45 डेज है बस, ठीक है सर। और इस टाइम में सर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं क्वेश्चन लगाऊं प्रीवियस ईयर वाले, या सिर्फ कंसेप्ट पे काम करूं और रिवाइज करता रहूं चीजों को देखो और एक टेस्ट सीरीज दूं। अब देखो मैं बता रहा हूँ, अभी जो 45 डेज हैं इसमें सबसे पहले तुम क्या करो, एक बार सिलेबस उठाओ, ठीक है। जी सर। तुम्हें बेसिकली फोकस करना है अपने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे, मतलब आपको पूरा अच्छा। रिवीजन करना है। पहला प्रायोरिटी ये रहेगी। दूसरी प्रायोरिटी ये रहेगी कि जब आपने प्रैक्टिस किया होगा ना तो तुमने क्वेश्चन कैटेगराइज किए होंगे। मैंने एक बार बताया था कि आप जब भी जी क्वेश्चन सर। प्रैक्टिस करके रखो कोई भी सोर्स से, तो हमेशा क्वेश्चन को मार्क करके रखो कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ और मुझे इसमें दिक्कत हुई है। तो सिर्फ वो क्वेश्चंस आपको करने हैं जिनमें आपने को कभी ना कभी दिक्कत हुई थी। आपको सारे क्वेश्चन ठीक है नहीं सर। करने, और वो क्वेश्चन केवल 30% क्वेश्चन होंगे। हाँ जी सर, वो तो मैंने नोटिस किया। और सर जैसे ES के क्वेश्चन है या गुप्ता एंड गुप्ता है, तो ये बुक्स मैंने कई बार पढ़ी हुई हैं, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इन क्वेश्चंस को लगा के टाइम दूं या फिर टेस्ट सीरीज और कंसेप्ट को रिवाइज करूं, ये समझ हाँ नहीं आ रहा नहीं, सर। तो मैं बोल रहा हूँ टेस्ट सीरीज तो 100% दो, ठीक है, टेस्ट हाँ जी सीरीज सर, तो वो तो देना ही देना कंटिन्यू है है, सर। इसलिए देना जरूरी है। लेकिन जब तक आपको, मैंने जैसे अब तुम्हें सबसे पहले तो बैठने की आदत डालनी है कि लगातार मुझे 2 घंटे देना है या 1 घंटे देना है, और फोकस्ड रहना है। टेस्ट देते समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको फोकस रहना है। अगर आप फोकस नहीं होगे तो आपके 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे गलत होने वाले हैं, बिकॉज जब आप पढ़ते हो ना तो कभी कभी ऐसा होता है बस लगता है कि आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, बट आपके दिमाग में वो आप सोच नहीं पा रहे हो कि कैसे करना है क्वेश्चन को, ठीक जी है। सर। एक वो एबिलिटी डेवलप करनी है, तो टेस्ट सीरीज तो देना ही है। साथ में टेस्ट सीरीज देने के बाद ये जरूर इवेलुएट करना है कि मैं किस पार्ट में, मेरी न्यूमेरिकल वीक है सब्जेक्ट की, मेरी थोड़ी, ये तो देने से पता चल जाएगा। अगर 50 क्वेश्चन आप कर रहे हो एक फुल जी मतलब सर। टेस्ट का, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जनरली जो, मतलब अगर मैं अपने की बात करूं तो जनरली 65 से 70% मेरे में थ्योरी रहती है, 25% से 30% में न्यूमेरिकल रखता हूँ, ठीक है। जी सर। तो वो तुम जब टेस्ट दोगे कोई सा भी कहीं का भी, तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि भाई मेरे को, यार मेरी इस सब्जेक्ट की, जैसे बिल्डिंग मटेरियल्स है, बिल्डिंग मटेरियल्स में तो थ्योरी आती है, तो जी थ्योरी सर। मेरी वीक है।
कुछ क्वेश्चन जैसे हो सकता है कि कंक्रीट का एक भी क्वेश्चन ना बना हो, तो आपको कंक्रीट पढ़ना है, छोड़ना नहीं है उसको। यू हैव टू वर्क, क्योंकि कोई आपको शक्ति नहीं आ जाएगी कि आपके कंक्रीट का क्वेश्चन बनने लगे। इजी आएगा तो सब कोई कर लेगा ना, मेन बात ये है। जी जी सर। ठीक है, आपको तो तो उसके लिए आपने तो करना है। वही है कि जो चीजें प्रीवियस ईयर वाली है वहां से तो क्वेश्चन बनेगा, हर कोई कर लेगा, हाँ, वो तो है ही। और सर ये वैसे भी 7 साल में एक वैकेंसी आई है अब, और यूपी में इतनी पब्लिक है तो मतलब सब लोग लगे हुए ही हैं प्रिपरेशन पे ऑलमोस्ट। और देखो सब लोग एक ही चीज कर रहे हैं, ये मान के हाँ चलो 90% ऑफ द स्टूडेंट्स आर डूइंग द सेम थिंग, सेम बुक, सेम कंटेंट, मतलब सब कुछ जी सेम सर। है। ठीक है, केवल क्या मैटर करेगा, आपने उस तो उसमें 1% भी एक्स्ट्रा क्या किया है। ठीक जी है, सर। तो उसमें सब 1% में पहली चीज है सेल्फ असेसमेंट, दूसरी चीज है आपने अपनी गलतियों को दूर किया है कि नहीं, कैसे किया है, कितने अच्छे से किया है, और जो आपकी वीक एरियाज थे वो आपने अच्छे से स्ट्रॉन्ग किए हैं कि नहीं, जो आपसे गलतियां हो रही थी वो आपको एक्चुअल एग्जाम में, जैसे गलतियां मैं 2-3 तरीके की बता देता हूँ। जैसे क्वेश्चन में कभी कभी होता है यूनिट स्पेसिफाई कर देता है कि इन मेगा पास्कल, ठीक है, और आंसर में यूनिट नहीं लिखा होता ऑप्शंस में। ठीक है, लेकिन आपको इतना मतलब क्वेश्चन अच्छे से आता होता है तो आप फटाक से करते हो, तो आपका हो सकता है 21.2 भी आंसर हो, 2.12 भी आंसर हो। ठीक है, बट जी सर। यूनिट जी ऑलरेडी क्वेश्चन में स्पेसिफाई थी पर आपने ध्यान नहीं दिया, आपने यूनिट जो आंसर आया वो दूसरी यूनिट में आया और आपने जो आंसर मैच किया टिक मार दिया। आपको क्वेश्चन आता था लेकिन आपका आंसर गलत हो गया। जी सर। ठीक है ना, तो ये सर मिस्टेक जो है ना, ये आपको एक लिस्ट आउट करके रखनी है एग्जाम से पहले। ऑटोमेटिकली तुम्हारे 2-3 क्वेश्चन तो इसके अकाउंट में गलत होते हैं, हर बच्चे से गलत होते हैं, मेरे से भी गलत होते थे, मेरे से तो बहुत गलत होते थे। ठीक है, जी सर। तो एक ये यूनिट कन्वर्जन वाला, क्वेश्चन की प्रॉपर रीडिंग, ये हैबिट डेवलप करनी है। और जब क्वेश्चन को रीड करना है पेशेंस से करना है, जल्दबाजी में नहीं कि एक लाइन का क्वेश्चन है तो मैं फटाक से टिक कर दूं। ये सबसे ऑब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा निगेटिव मार्किंग करने वाला ये होता पॉइंट होता है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और तुरंत टिक मार दिया, आपने सर सोचा भी नहीं। आपकी आपकी जो टेस्ट सीरीज है ना उसमें यही गलती मुझसे होती है सर। इन्वायरमेंट मतलब मैं ये मानता हूँ इन्वायरमेंट जैसे कुछ वाटर रिसोर्स ऐसे मेरे कुछ देखो सब्जेक्ट है जो मेरे अच्छे हैं। मैं तो जो बट सर टेस्ट क्या देता हुआ, हूँ ना। सर सुनिए तो आप हाँ, मेरी बात सुनिए। तो हाँ, मैं ये मानता था कि जैसे आपका इन्वायरमेंट का टेस्ट है तो उसमें मैं 60+ स्कोर कर लूंगा आपके में, जो आपने टेस्ट सीरीज बनाई थी कि इन्वायरमेंट मेरा इतना अच्छा है। लेकिन जब मैंने टेस्ट सीरीज दी कुछ क्वेश्चन तो सर मैंने जल्दीबाजी में ही गलत कर दिए। हम्म, तो उसमें क्या था कि मतलब, और फिर आपने मतलब इतना फाइन पेपर रखा हुआ था इन्वायरमेंट का, बहुत ही फाइन लेवल का पेपर था, टफ भी नहीं कह सकते आप उसको, लेकिन फाइननेस बहुत ज्यादा थी उसमें सर। तो उससे मुझे उसमें कुछ टॉपिक ऐसे थे जिससे मैंने मतलब उनको अभी नोट्स बना के प्रिपेयर किया कि हाँ ये टॉपिक्स हो सकते हैं तो इनको आप रेडी कर लो। कुछ आपके स्क्रीनशॉट, कुछ मैंने बुक्स फॉलो हाँ, हाँ। करी। देखो तो जो सर जो जैसे जो मैं जैसे सपोज मैंने जनरली टॉप जैसे जो सब्जेक्ट टेस्ट दोगे ना तो मैंने टॉपिक भी मेंशन करने की कोशिश की है जहां तक जी पॉसिबल सर। है। ठीक है ना, तो वो हाँ टॉपिक जी से अगर जी। आपको क्वेश्चन नहीं बन रहे ना तो आपको ये एटलीस्ट आपको ये आइडिया हो रहा है कि इस मेन चैप्टर से ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। जी सर। ठीक जी है ना, सर। तो ये हैबिट डेवलप करो, बस टेस्ट सीरीज का इतना काम है। फिर बाकी आपको अब जैसे बहुत सारे होते हैं, जैसे तुम और भी जो तुम प्लेटफॉर्म्स बता रहे हो टेस्ट सीरीज, उसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत मतलब मैं किसी की कैसे बुराई नहीं कर रहा, दिक्कत ये है नहीं कि सर, जैसे लोगों के मेरी पास बात मैं सुनना पहले, आपसे मेरी बता बात रहा हूँ। सुनो पहले तो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी जैसे हाँ जी, तुम बोलिए। टेस्ट दोगे ना जी सर। तो उसमें सेल्फ असेसमेंट का तुम्हारे पास स्कोप ही नहीं रहेगा। जी सर। देयर इज नो स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट केवल इतना रहेगा कि भाई ये पुराने साल 1995 का ईएस का क्वेश्चन है, इसको मैं वापस से मेरी चीज देख लेता हूँ या इस कोचिंग का देख लेता हूँ और मेरा हो जाएगा, और मैं देख लेता हूँ इसके स्टेप्स, बस दैट्स इट। तो दिस इज नॉट अ स्कोप। ये तो आपने अपनी जो गलती की वो सुधार ली, आपने इम्प्रूवमेंट जी नहीं जी। की, आपने गलती सुधार ली। जी सर। जी सर। ठीक है ना, तो यू हैव टू मतलब कीप डूइंग इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट तभी होगा जब आपको पता होगा कि मेरे को ये टॉपिक से इस क्वेश्चन में मेरा क्यों नहीं बना। रीजन होगा कि हो सकता है तुमने पढ़ा ना हो, वो टॉपिक ही नहीं पढ़ा हो, है ना। हाँ जी सर, है होता है ऐसा भी, क्योंकि एक ही माइंड में एक ही रहा कि कोचिंग करी है और फिर उसके बाद कि ये टॉपिक्स मेन है तो इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा। कभी अपने आप को मतलब बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जिसमें मतलब ऐसा रहा कि हाँ हम इन चीजों को छोड़ो ना, इनको अगर एक दो क्वेश्चन नहीं भी आएगा तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वही क्वेश्चन जो है बाद में सिलेक्शन देते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। अभी जितने भी मतलब सिविल इंजीनियरिंग के एटलीस्ट एग्जाम हो रहे हैं, बाकी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन लगभग 30% क्वेश्चन मतलब किसी भी एग्जाम चाहे एसएससी जेई का एग्जाम हो,
30% क्वेश्चन तो वो नए ही दे रहे हैं, और दे आर नॉट हाँ जी कॉपिंग सर। क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर, दे आर सेटिंग क्वेश्चन फ्रॉम सम कोड्स और बुक्स, मतलब उस तरह का। अगर उसी चीज की आपकी प्रैक्टिस पहले से होगी ना, जो मतलब रियल आपको फीलिंग दे रहा है कि ये साला क्वेश्चन नया है, मतलब ये फीलिंग ही आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देती है कि इसको मैं सही कर पा रहा हूँ, और मेरी ये मतलब मेरे को ये नहीं आ रहा है, तो मुझे ये पढ़ा और मेरे से ये पढ़ा। देखो क्वेश्चन मेरे टेस्ट से हो सकता है ना आए, लेकिन जो तुम उससे सीख रहे हो, जो तुम्हारा एक्सप्लेनेशन है जो दिए हुए हैं, अगर उसको प्रॉपरली एनालाइज करके कि ये टॉपिक मेरा ये है, इससे मेरे को नहीं क्वेश्चन आ रहा, तो ऑटोमेटिकली वो थोड़ा सा मैंने जो ब्रीफ किया वहां पर, उसको जाके आपको अपने नोट्स या बुक से रेफर करना है। अगर अच्छे से नहीं आता तो बुक से, कुछ कंफ्यूजिंग टाइप का है तो अपने नोट से क्लियर कर लिया। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आपको बुक से ही क्लियर करना चाहिए। ठीक है, जी तो सर। इस चीज पर काम करो। और सबसे पहले जो मैंने बताया ना, इन्हीं तीन चीजों पर वर्क करना है। प्रॉपर फोकस करना है रिवीजन पर, कि आपका रिवीजन 1 या 2 बार हो जाए। मैं तो कहता हूँ 45 डेज इज सफिशिएंट कि आप रिवीजन पर ज्यादा फोकस करो। पुराने साल के क्वेश्चन लगाने से ज्यादा आउटपुट तुम्हें नहीं मिलेगा, इसलिए क्योंकि पुराना क्वेश्चन आएगा, जब तुम उसके ऑप्शन देखोगे ना, तभी तुम्हें लग जाएगा यही करेक्ट है। हाँ जी सर, वही है ना कि अब इतने बार पढ़ लिए हैं, गुप्ता एंड गुप्ता भी 8-10 बार रिवाइज कर लिए है। मैं कोचिंग में बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, वो रिवाइज करा दिए। तो मैं ये सोच रहा हूँ कोई इन चीजों में टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर एज इट इज क्वेश्चन आया तो वो तो हो ही जाएगा। हम्म तो नए क्वेश्चन और रिवीजन, कंसेप्ट रिवीजन करो, और क्या बोलते हैं, नए क्वेश्चन लगाओ, और वहां से जो टॉपिक मिल रहा है हम्म उसको पढ़ो, हाँ, जो उस पर तुम काम अपना करना सेल्फ ठीक है। असेसमेंट करोगे ना, कि जैसे कोई जी भी सर। टेस्ट देते हो तो पॉइंट लिखो। पहला जी सर। पॉइंट ये लिखो कि तुमने मिस्टेक्स क्या क्या की। जो क्वेश्चन देखो, मैं एक लिस्ट में निकालता हूँ ना कि परसेंटेज एक्यूरेसी कितनी थी तुम्हारी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ है जी ना। सर। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है कि अगर भले ही तुमने मतलब 50 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन किए, लेकिन 29 सही होने चाहिए उससे। दिस इज योर जी सर। प्रिपरेशन। तो तुम्हारा सिलेक्शन 100, मैं बता रहा हूँ ना, जिसकी एक्यूरेसी इज मोर देन 90%, उसका सिलेक्शन होना ही होना है, भले वो 20 क्वेश्चन कर दे। इसलिए ना, क्योंकि वो 20 सही क्वेश्चन करेगा, कोई 28 क्वेश्चन सही करेगा और 8 क्वेश्चन गलत कर देगा, तो निगेटिव मार्किंग में तो उससे पीछे चला जाएगा ना। जी सर। जी सर। ठीक है ना। तो आपको टेस्ट देने के बाद लिस्ट आउट करना है कि मैंने क्या क्या गलतियां की, फिर उन गलतियों को दिमाग में बैठाना है कि मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक की। कैलकुलेशन मिस्टेक किस टाइप की तुमने, क्वेश्चन का जो डाटा था वो जब रफ में सॉल्व करते हो तो गलत वैल्यू ले ली, या यूनिट कन्वर्ट करके नहीं लिया, हेक्टेयर्स में दिया था आपने 10 की पावर 4 में मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करके ले लिया। ठीक है, जी सर। तो इस तरह की माइन्यूट माइन्यूट चीजें करनी, क्योंकि यही चीजें हैं जो आप जिन पे काम नहीं करते हो, और यही चीजें जो आपके 2-3 क्वेश्चन गलत कराएंगी। 3 क्वेश्चन गलत करने का मतलब है 9 नंबर तो वो गए और 3 नंबर और गए। सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, 3 नंबर के सवाल को देखते हुए मतलब ये डर लग रहा है कि अगर एक सवाल भी आता हुआ गलत हो जाए तो वेरिएशन 4 नंबर का हो जाता है सीधा। हाँ, तो यही चीज मैं मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि भले ही तुम क्वेश्चन कम करो, बट यू वर्क ऑन दिस। भले ही मेरे में तुम्हारा अटेम्प्ट नहीं हो पा, उस पर चिंता मत करो, लेकिन एक्यूरेसी पर ज्यादा फोकस करो। इसलिए क्योंकि नेगेटिव मार्क पिछले साल क्या था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लोगों ने खूब तुक्के लगाए थे, आता था या नहीं आता था। तुम पिछला भी पेपर देखोगे ना, तो दैट पेपर वॉज नॉट कॉपीड, कहीं से भी कॉपीड नहीं था। तुम अगर उससे सर जो क्वेश्चन करवा, लास्ट ये 2016 में आपने जो जिसमें आप सिलेक्टेड हुए थे 9th रैंक, सर ये वैसा क्वेश्चन था क्या, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं थी सर इसमें? नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, मुझे याद है अच्छे से। अच्छा नहीं सर, मैंने उस पेपर को देखा है, मेरे पास बुक भी है सर। जो उसमें कुछ कंसेप्ट है जैसे सर्वे के, जैसे इरिगेशन, तो सर बिल्कुल ही बुक से है, मतलब वो तो कहीं से कॉपी हुआ ही नहीं है। तो उसको देखते हुए सर मैंने तो एसके गर्ग ही पढ़ डाली। मैंने कहा जो भी कंसेप्ट है वहीं से बना लूं, उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कुछ बाहर से बनेगा। कुछ नहीं बनेगा बाहर से। हाँ जी सर, ठीक है ना। क्योंकि सर एसके घर में इतना वाइड रेंज है, उसको पढ़ते पढ़ते मैं मतलब काफी पढ़ लिया मैंने, फिर भी रिवाइज करते करते फिर भूल जाता हूँ कुछ टॉपिक। जैसे मॉड्यूल्स वगैरह वो तो याद ही नहीं होते कभी भी। मॉड्यूल्स तो मैं उन तुम्हें बोल रहा हूँ ना, मैंने 2 वीडियो बनाए, मॉड्यूल्स देख लो, उससे बाहर कुछ नहीं हाँ पूछेगा। नहीं, मैंने देखा है सर, मैंने बुक से भी पढ़ा है। आपकी वीडियोस तो सर आप जो भी नया डालते हो, मैं उसको चाहे मैंने वो 10 बार पढ़ा है, लेकिन मैं उसको देखता जरूर हूँ, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ एक वर्ड भी अगर नया मिलता है तो वो मेरे लिए बेनिफिशियल होता है। ठीक है सर, मैं आपकी वीडियो तो मैं सारी देखता हूँ, जो भी पर्टिकुलर आपने आजकल थोड़ा टॉपिक पे कम बनाई टाइम है। मिल रहा है, यार ऑफिस में इतना बिजी हो गया हूँ ना, तो बहुत मुश्किल से टाइम निकाल पाता हूँ। हाँ, और सर आजकल तो कम ही हो रहा है सर। और फिर सर एक मेरा कंसेप्ट हो रहा है सर, अप्लाइड मैकेनिक्स में थोड़ी दिक्कत है, क्या मैं उसको पढ़ूं सर या छोड़ दूं? देखो, अप्लाइड मैकेनिक्स में कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़ लो, बाकी मैं ये गुप्ता एंड गुप्ता करा दूंगा। तो जो जो कंसेप्ट बता रहा हूँ ना, तो बेसिकली हाँ वो जी सर। वही कंसेप्ट
मतलब उससे ज्यादा तो बाहर नहीं पूछेगा, बट हाँ क्वेश्चन तो सर। पूछेगा। 7 8 10 क्वेश्चन तो पूछ सकता है, 8 क्वेश्चन 7 8 क्वेश्चन तो पूछेगा मुझे लगता है। सर मेरा यही एम था कि आप करा रहे हो अप्लाइड मैकेनिक्स, तो गुप्ता एंड गुप्ता पढ़ लूँ, वो मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। 5 4 6 वो क्वेश्चन हाँ, मतलब चार। वो कर लेना, और मैं और तुम्हें बता दे रहा हूँ वो कर लो। और सिविल सर्विसेज की अगर कहीं से वो मिल जाए ना, पीडीएफ मिल जाए, तो उसमें भी अप्लाइड मैकेनिक्स क्वेश्चन रहते हैं, तो उसमें भी 3 से हाँ 2.5, सर, वो मैंने देखा है, उसमें काफी क्वेश्चन रहते हैं है ना, तो वो अप्लाइड देख मैकेनिक्स लेना। के। तो बाकी ये तुम और जो जो टॉपिक्स में ऐसा करूंगा ना कि मैं अभी जो फर्दर वीडियोस बनाऊंगा ना, तो मैं उसमें स्पेसिफिकली टॉपिक मेंशन करता चलूंगा कि ये टॉपिक आप इसको थॉरली बुक से भी पढ़ लें। मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन अगर बहुत डिटेल में बताने लगता हूँ ना तो फिर बहुत लंबा वीडियो बन जाता है। उससे होता क्या ना, फिर जो पर्पस है ना वो फुलफिल नहीं हो पाता है। हाँ सर, फिर दिक्कत ये भी है ना सर, जो पढ़ने वाले बच्चे नहीं भी है ना थोड़े बहुत, उनका इंटरेस्ट भी नहीं बनता सर, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाता है, ज्यादा कंटेंट इधर उधर का होता है, तो बच्चे फिर उसको देखते भी नहीं है ज्यादा। हम्म। प्रॉब्लम वो भी है सर, क्योंकि बच्चों को चाहिए कम कंटेंट में ज्यादा चीजें मिले और तो अट्रैक्टिव मिले तो। मैं तो कोशिश करता हूँ यार कि मतलब रेलेवेंट ही बताऊं, बट इस तरह बताऊं कि हाँ इससे आसपास क्वेश्चन आए तो हो जाए। बट अदरवाइज उसको रटाने का तो कोई मतलब नहीं कि इसका 1 है 1A का 1 है 2 का B है C का, ऐसे क्या नहीं नहीं सर, अब जैसे सर आपने रिटेनिंग वॉल पढ़ाया हुआ है सर, मैंने तो उसके तो मैंने वो पढ़ा भी है पहले अपने आप से भी, पर उतना डीप मैंने नहीं पढ़ा था। उसमें कुछ कंसेप्ट आपने डीप बताया, मैंने उसका पूरा ही नोट्स बना रखा है, और उसको मैं जब भी पढ़ता हूँ तो मतलब रिटेनिंग वॉल रिवाइज तो कर उससे लेता बाहर हूँ। नहीं आएगा। अगर आएगा तो उसी जी से सर। घुमा फिरा के मैनिपुलेट करके देगा। और मैं अपने टेस्ट नहीं में फिर भी सर दो दो उससे तीन तो तीन ये होगा ना कि अगर आता भी है तो सर फिर उससे तो बाहर बिल्कुल होने का मतलब है कि वो किसी से भी नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, तो वो वो वाली किसी बात, से नहीं बनेगा। पर जनरली वो देगा तो नहीं, जनरली डिफिकल्ट टॉपिक से मॉडरेट लेवल तक के क्वेश्चन देते हैं, और इस तरह का अगर देगा तो अब गैंट्री गर्डर से न्यूमेरिकल दे देगा बड़ा सा, तो वो कोई थोड़ी कर पाएगा, और इतना टाइम जी भी सर जाएगा। जी सर ठीक है। और एक, हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज आई दिमाग में मेरे जी सर अभी, हाँ, कि एग्जाम में हमेशा ध्यान रखना 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो कुछ क्वेश्चन 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़े लेंथी कैलकुलेशन के आ सकते हैं। ठीक है। जी सर। तो जैसे मैं सोम वगैरह का भी टेस्ट बनाया था, तो उसमें मैंने जानबूझ के लेंथी कर दिया था, तो उसमें हाँ सर डाले हुए थे, उस टेस्ट को देख के तो मैं डर ही गया था, मैंने कहा सर हाँ ने ये क्या टेस्ट बना दिया, मैंने इतने जानबूझ बड़े के बड़े लेंथी क्वेश्चन। क्वेश्चन डाल दिए थे, ताकि आपको ये भी हैबिट हो जाए कि किस क्वेश्चन को आपको छोड़ना है लास्ट के लिए। मतलब जी छोड़ के मतलब आना नहीं है, मतलब उसको लास्ट के लिए रखना है। अगर टाइम बचता है तो आपको करना है। ठीक है। जी सर। बाकी मैं और भी पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है सब बता दूंगा, तुमको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। जी 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 सर। तो नहीं यही सर, करो, वो जिस पुराने हिसाब से। रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। यू गो फॉर रिवीजन ऑफ ऑल द सब्जेक्ट 2 टाइम्स एटलीस्ट, रोटेशन पे 2 2 सब्जेक्ट लेके चलो। थ्योरी पर ज्यादा जी सर। फोकस करो, और न्यूमेरिकल जो तुमने मिस्टेक्स की होंगी, ईएस के क्वेश्चन मार्क कर करके रखे होंगे, या गुप्ता एंड गुप्ता के मार्क करके रखे होंगे, या और भी बाकी वो चीजें तो तुम रिवाइज कर लो वो कंसेप्ट। और जो तुम्हारे वीक एरियाज हैं, जैसे मान लो अगर एग्जांपल बात करें, इरिगेशन हाइड्रोलॉजी में तुम्हारा हो गया फ्लड रूटिंग पढ़ लेना। ठीक है। जी सर। और तुम्हारा सोम में हो गया थ्योरी ऑफ प्लेलर्स हो गया, जैसे पढ़ते नहीं बस याद कर लेते हैं, तो वो जो डायग्राम जी नहीं सर। बनता जिसमें जो लोकस होता है, अलग अलग डायग्राम्स हैं, उसकी लिप्स है, किसी का पॉलीगन है, किसी का स्क्वायर है, किसी का वो है। ठीक है। तो इस तरह की चीजें जो है ना, थोड़ी अलग अलग सी टॉपिक्स हैं, तो वो मार करके रख लो। यू हैव टू रिवाइज देम सर प्रॉपर। फिर थोड़ा डिटेल में जाने में ये भी डर लगता है कि मतलब टाइम अब कम ही रह गया है, तो डिटेल में घुसा जाए या रिवाइज करा नहीं, जाए बहुत चीजों को। डिटेल में अभी जाने की जरूरत नहीं है। आपने जो पढ़ा है आपको उसको कई बार रिवाइज करना है। उससे होगा क्या, उसी से तुम्हारा कॉन्फिडेंस होगा, उसी से तुम्हारी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी, उसी से तुम्हारी रिटेंटिविटी बढ़ेगी। आप कुछ नया पढ़ के चले जाओगे, आपको टॉपिक कॉन्फिडेंस होगा नहीं, क्वेश्चन आएगा आपको लगेगा कर दूंगा, उसमें गलत हो जाएगा। इसलिए हाँ जी सर, वही आधा तो। अधूरा ज्ञान सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसलिए जो पढ़ो वो तो है। उसको कई बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अदरवाइज उसको लीव इट। अगर आपको लग रहा है कि साहब मुझे सेंट्रीफ्यूगल पंप समझ ही नहीं आता, तो लीव इट। केवल 2 3 चीजें हैं जो स्पेसिफिकली कभी कभी पूछ ली जाती हैं। स्पेसिफिक स्पीड पे क्लासिफिकेशन क्या है, स्पेसिफिक स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो बेसिक्स है, बस दैट्स इट। अब अंदर आप सर घुसोगे, आपको समझ नहीं आ रहा, आप जबरदस्ती उसको याद करे जा रहे हो, वेलोसिटी ट्राइंगल ये वो, तो फिर वो गलत कर देगा क्वेश्चन आपका वहां। सर वेलोसिटी ट्रायंगल तो मैंने एनपीटीईएल की लेक्चर्स होते हैं सर, मैंने वही पढ़ डाले 15 20 दिन तो, कि अच्छा। मतलब पंप का कोई क्वेश्चन छूटे ही ना। तो आपने क्वेश्चन दिए थे, उसमें भी काफी अच्छे क्वेश्चन आपने दे रखे थे गाइड वेन वगैरह से रिलेटेड एफएम में। हाँ, मैंने बल्कि ऑब्जेक्टिव मेरा, क्वेश्चन मुझे याद है, हाँ मैंने मशीन से 6 क्वेश्चन बनाए थे। हाँ अच्छे क्वेश्चन बनाए थे सर आपने। उसमें मेरा स्कोर भी इतना अच्छा नहीं रहा था, उसमें मेरे 22 23 नंबर आए थे कुल। कोई बात नहीं, तो मेरे मेरे में टेस्ट को स्कोर मत बहुत है, जितना है बोलो कि मेरे को तुम एक्यूरेसी पे फोकस करो। मेरे टेस्ट पे तुम 90% एक्यूरेसी के साथ टेस्ट लाओ, भले ही नंबर 10 नंबर आए 100 में से, कोई फर्क नहीं पड़ता।
नहीं सर, मैं क्या करता था कि मैं नंबर लाने की कोशिश करता था कि क्योंकि आपके जो ऑप्शन रहते थे, जैसे आप काफी क्वेश्चन ऐसे रहते हो कि 2 ऑप्शन सही है लेकिन तीसरे में डाउट रहता है, क्योंकि तीसरा वर्ड ऐसा होता है, एक ही चीज को 3 नाम से जानते हैं अपन। वो मैं तो जानबूझ 2 के नाम देता को हूँ। तो हमने सुने उसके सर, लेकिन तीसरा नाम वो ऐसा होता है कि जो हमने सुना नहीं, लेकिन वो फिर हाँ, सही जैसे होता है लेकिन हमने सुना नहीं। तो जैसे वहां गलती मैंने कर जाता हूँ सर। मैंने ऐसा टेस्ट दिया था, ऐसे मैं बता रहा हूँ। एक रिंग बॉल टेस्ट में, पता नहीं तुम्हें याद है नहीं, रिंग बॉल टेस्ट में कौन कौन से लिक्विड यूज कर सकते हैं? सर ये टेस्ट मैंने शायद दिया नहीं अभी आपका ना। हाईवे ये इंजीनियरिंग का है। हाँ, हाईवे नहीं दिया नहीं सर, अभी मैं तुम्हें हाईवे नहीं दिया आंसर मैंने। नहीं बता रहा हूँ, इसमें मैंने हाँ दो नहीं तीन सर, मैं ऑप्शन दिया सिर्फ था कि हाँ हाँ, मतलब रिंग आप बॉल टेस्ट में कौन कौन से लिक्विड यूज कर सकते थे। ऑप्शन है वाटर, ग्लिसरीन और अल्कोहल। 3 ऑप्शन है, उसमें जी 1 सर, 2 2 3 या 1 3 ऐसे सिलेक्ट करना है। ठीक है। जी वाटर सर। तो सबने पढ़ा है ये तो मुझे पता है कि रिंग बॉल टेस्ट जो है वाटर में होता है, लेकिन उन बाकी में से दो में से दोनों हैं कि एक है, और वो हर जगह लिखा हुआ है। मतलब कोई भी तुम अच्छी बुक पढ़ोगे, जस्टो खन्ना इज द स्टैंडर्ड बुक, उससे बाहर कभी कुछ आता नहीं है हाँ एक्सेप्ट नहीं सर, गेट। जस्ट को ही फॉलो करता हूँ मैं सर। ठीक है ना, तो जस्टो भी पढ़ो, ज्यादा मतलब आधे अधूरे चीजों के लिए मत भागो। ठीक है। जी सर। और जो पढ़ो अच्छे से रिवाइज करो, रिवीजन पर फोकस। रिपीटेटिव चीजें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो बार बार क्वेश्चन जो तुम लगा चुके हो कोई फायदा नहीं करने वाली हो। सिर्फ जो गलतियां की हैं उन पे काम करो। ठीक है। और जो चीजें पढ़ रखी हैं पुरानी, थ्योरी थ्योरी एज वेल एज जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, ठीक है, उसको जी सर। जी रिवाइज सर। करो। ठीक है। सर थोड़ा पेपर 2 में फंस रहा हूँ, मतलब वहाँ थ्योरी बहुत ज्यादा है ना, कंटेंट मतलब टॉपिक वाइज, जैसे इन्वायरमेंट सर्वे वगैरह। हाँ, यहाँ पर टिपिकल है, जैसे एफएम तो मतलब बहुत ही वाइड लग रहा है, एफएम को मैं सबसे ज्यादा टाइम दे रहा हूँ, लेकिन उसमें फिर भी मैं स्कोर कम आया है मेरा, और मतलब गलतियां भी हुई हैं एफएम में जैसे एफएम वो, में। एफएम में तो 2 3 पार्ट है, एक मशीनरी है, एक ओपन चैनल हाँ फ्लो, जी, और एक तुम्हारा, तीन तीन देखो तीन ही लगा जैसे के चल। जैसे कुछ कुछ टॉपिक्स है जिस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। जैसे तुम्हारा एक हो गया बाउंड्री लेयर, ठीक है, एक हाँ फ्लूइड जी सर। स्टैटिक्स, एक फ्लूइड काइनेमेटिक्स, और जी तुम्हारा सर। ओपन चैनल फ्लो तो है ही है। ठीक है। सर वो तो इम्पोर्टेंट है, उसमें तो सर मैंने प्रीवियस ईयर देखा, आधा ही एफएम आया हुआ है सर, आधा ही ओसीएफ आया हुआ हाँ, ओसीएफ का वेटेज रहता है। मतलब मैंने भी इस बार अभी जो टेस्ट बनाया उसमें 8 10 क्वेश्चन डाले हैं, 7 8 क्वेश्चन है। डाल दिए हैं। जी जी सर। है ना, तो यही मैं है चेंज सर। करता रहता, वेरिएशन करता रहता हूँ कि ऐसा ना हो कि मतलब आदमी का दिमाग एक ही चीज में चले। मतलब सारे चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। जी सर। ठीक है ना। तो सर तो आपकी टेस्ट सीरीज से जैसे मेरा स्कोर रहता है, तो मतलब हो जाएगा, कुछ है पॉजिटिव चांस? हाँ, मेरा तुम्हारा नाम, मेरे को मतलब जो बच्चे अच्छे मार्क्स लाते हैं, मुझे तुम्हारा नाम याद आ गया, कमलदीप कश्यप करके तुम्हारी मेल आईडी है, मुझे याद आ रहा है। हाँ जी। जी सर, वही है मेरी ईमेल आईडी। हाँ, तो बस तो और एक दो लड़के हैं, जैसे एक नीलमणि है, मतलब वो जनरली टॉपर रहता है, सुमित शशांक है, ये सब बहुत अच्छे लड़के हैं। दे हैव स्कोर्ड मतलब 300। एक के सुमित करके लड़का है हाँ अभी। जी, हाँ जी, वो तो देखा मैंने सर। ये तो फिर कुछ ऐसे होता है ना, एक्सेप्शनल केस है, ऐसे तो नहीं, मिले दे नहीं सर। उनकी 300 समथिंग 400 रैंक है गेट में इस साल। बट ये है हाँ कि जी। दे आर स्टिल लैगिंग इन दी एक्चुअल ईएस एग्जाम। ईएस की तैयारी कर रहे हैं बट हो नहीं रहा, बिकॉज रीजन वही है जो तुमको मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है। वो जी भी सर। सबको मैंने उनको बुक पढ़ने पे लगा रखा है। हाँ सर, प्रॉब्लम यही है कि सबको अब बुक ही पढ़नी पड़ेगी, सबसे बेस्ट यही है ईएस कि में बिना बुक बुक के पढ़ो। नहीं हो सकता, केवल जिन लोगों का दिमाग बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी 10% बच्चे होते हैं उन्हीं का हो सकता है, बाकी 90% का तो नहीं हो सकता बिना बुक पढ़े। सर फिर जैसे हम लोग हैं सर, अब हम लोग हैं प्राइवेट कॉलेज के पढ़े हुए, जहाँ हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि हाँ 2 4 डेफिनेशन पढ़ी और पास हो गए। यार अब अब देखो, आईआईटीएंस तो है नहीं। मैं तुम्हें बताऊं, देखो ऐसा है आईआईटीएंस ना। का होता है ना सर ऐसा कि कुछ पढ़ लिया तो अच्छा हो गया। अब हमको तो पूरा कंटेंट शुरू से उठाना पड़ेगा, दिक्कत वो है हम्म। हमारे साथ सर। देखो यार, ऐसा है, तभी मैंने भी बहुत अच्छे कॉलेज से, मैंने केनाइटी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज ही है, पढ़ाई वहां पे भी नहीं होती। और जितने भी कॉलेजेस हैं, पढ़ाई बहुत खास कहीं पे भी नहीं होती। आईआईटीज में थोड़ा सा एक्सपोजर अच्छा रहता है। ठीक है। जी बच्चों सर। के आईक्यूज अच्छे रहते हैं, इसलिए थोड़ा कम पढ़ के ही वो लोग अप्लाई कर लेते हैं, चीजों में सर हो वो जाता है। ऑलरेडी आईआईटी में जाने के लिए इतनी प्रिपरेशन करते हैं, 2 3 साल वो पहले से इतने प्रिपेयर होते हैं, तो वो तो हाँ। ऑब्वियस है, जो हम तो कंसेप्ट अब बिल्डअप करते हैं वो 11th 12th में ही कर लेते हैं। तो तो वो पर इसका ये मतलब नहीं है कि आपका कुछ हो नहीं सकता, हो सकता है। बिकॉज हम तो, हमारे साथ हमारे बैच में मतलब 62 में से 18 लड़के आईआईटी के हैं। और जब हमने 12th पास किया था तब हमें पता भी नहीं था साला आईआईटी क्या होता है। बस बस ये पता था कि बीटेक करना है, कहाँ से करना है ये भी नहीं पता था, बस एग्जाम दे दिए थे, हो गया था, जहाँ हो गया वहाँ एडमिशन करके चले गए। तो सर हमने तो सर बीटेक करने के बाद जब एनालाइज किया कि हाँ अब गवर्नमेंट जॉब करनी है, सर मेरा भी एक फ्रेंड है ना, मतलब मेरे कॉलेज के,
मेरे बैच के 4-5 लोग हैं जो उत्तराखंड में मतलब एई हैं, और एक फ्रेंड है 2016 में ईएस निकाला था, उसने भी 71 रैंक थी उसकी, सर दीप नेगी है वो। तो उससे भी मैं थोड़ा कंसर्न करता रहता हूँ, बट मुझे आपके जैसे टेस्ट सीरीज फॉलो करता हूँ, आप थोड़ा इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, वो आप मतलब ऐसा नहीं मेरे को करता यार थोड़ा पढ़ना पढ़ाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं करता रहता हाँ। तो फिर सर आपके मैंने मतलब आपके तो सर स्टार्टिंग में मुश्किल से ऐसे कोई 100-150 सब्सक्राइबर थे, तब से मैं आपके साथ जुड़ा हूँ स्टार्टिंग से ही। हूँ। पता नहीं है, मैंने फिर मैं सोचा यार कुछ और भी करना चाहिए लाइफ में, तो यार ऐसे ही है, जॉब तो सभी लोग कर रहे हैं। नहीं सर, एम तो मेरा भी कुछ ऐसा ही था पढ़ाने का, पर मुझे बहुत लोगों ने भी कहा कि ऑनलाइन पोर्टल बना लो। सर मैं भी एसएससीजे की कोचिंग कराता हूँ यहाँ। अच्छा। और कमाल की बात ये है कि सर मैं मतलब जब भी मेरा रिजल्ट आता है तो मेरा 1-2 बच्चा सिलेक्ट हो ही जाता है मेरी कोचिंग से एसएससी में। और सर मैं 2 बार प्री निकाल दिया, और पिछले इस साल तो 17 में तो ये जो अभी रिजल्ट आया कल सर, उसकी कट ऑफ देख के तो मेरे को बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि उसमें क्या हुआ, मेरा प्री नहीं निकला सर। अच्छा। उसमें मैं प्री मेरा वही था कि नॉन टेक मेरा वीक रहता हमेशा ही। लेकिन इस यूपीपीएससी के लिए सर मैंने पूरा पढ़ ही लिया, फिर इस बार मैंने मन लगा के नहीं, और इस बार कर लो, हो कॉलेज। जाएगा इस बार। हाँ सर, तो फिर मैं थोड़ा मेहनत भी कर रहा हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ से कंटेंट उठा दिए। यूपीपीसीएस के पेपर भी लगा रहा हूँ सर जीएस के लिए, ताकि मतलब ये रहे कि वहां से अगर क्वेश्चन कॉपी हो मैंने जाए जीएस बताया में था एक। वो यूपीपीसीएस वाले पेपर जरूर लगा लेना, उससे पता चल जाएगा ना कि यूपी स्टेट हाँ वाले जी। में कैसे, किस लेवल के किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, बायोलॉजी के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, एनवायरमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए वो मस्त है। मैंने जब ईएस का एग्जाम दिया तो मेरी भी जनरल स्टेट बहुत ही मतलब अच्छी नहीं है, मैंने सिविल सर्विसेज के सारे क्वेश्चन मैं पूरा फॉलो करके गया था। ठीक जी है, सर। तो वो कर लो, वो स्टूडेंट वो बहुत कम लोग कर रहे हैं, जो मेरे को पर्सनली जानते हैं वही लोग कर रहे हैं, बाकी ऐसा कोई कर नहीं रहा है, लेकिन वो कर लेना बहुत जरूरी है वो, बिकॉज उससे तुम्हारा सर ना। मैं तो ये सोच रहा हूँ, क्योंकि वहां से सर अगर 5-10 नंबर भी एक्स्ट्रा बनते हैं तो वही थोड़ा मतलब ये है कि कट ऑफ वेरी करा सकते हैं। हाँ यार, 75 मतलब मार्क्स बहुत होता है, बहुत एग्जाम में तो 75 मार्क्स का पूरा एग्जाम ही होता है। हाँ जी सर, पूरा होता है सर। अरे एसएससी वही जेईई वगैरह में 100 नंबर का तो पेपर होता है, एक तो सेक्शन। यहाँ पे केवल सर वो हिंदी 75 मार्क्स की है। हिंदी तो सर मैंने पढ़ ली है सर, हिंदी तो मैंने लगाया हुआ है कि टारगेट है कि 70 आउट ऑफ 75, आउट ऑफ 75 का टारगेट है सर मेरा। अगर टारगेट कहीं तो गलती से कोई 100% रखना चाहिए। क्वेश्चन मतलब ऐसा ना आए कि जो मैंने कभी सुना ही ना हो, ऐसा कुछ आ जाए तो एक्सेप्शनल हो जाएगा। अदरवाइज सर मैं 1 साल से काम कर रहा हूँ सर हिंदी में, मैं हिंदी छोड़ूंगा नहीं। मैं लूसेंट पढ़ दी सर मैंने, और इधर उधर से सोर्सेज से पढ़ दिया है सब कुछ। हम्म। और बाकी एआरओ वगैरह के क्वेश्चंस भी लगाता रहता हूँ, जैसे यूपीपीसीएस में आते हैं प्रीवियस ईयर। हाँ, वो करते रहना, क्वेश्चन प्रैक्टिस से थोड़ा सा वो अप्रोच डेवलप हो जाती है ना, जब पढ़ोगे तो पता रहता है जी किस सर। टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे तो ब्रॉड हो जाता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। हाँ जी सर, बाकी सर सोम वगैरह ये तो मेरे काफी मतलब अच्छे हैं, मतलब ये इसमें भी मैं इनमें फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करता था। लेकिन थोड़ा थ्योरी का पेपर 2 में मुझे थोड़ा डाउट है। थ्योरी को अच्छे से बाकी पढ़ो, 60 to 65% वेटेज रहेगा। जी सर। थ्योरेटिकल कंसेप्ट पे थोड़ा मतलब थ्योरी वाले अप्रोच अच्छे से पढ़ो, ठीक है, जी सर। मतलब जी सर। एकदम दिमाग में होना चाहिए थ्योरी। जी सर। जी सर। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल ना, अगर थोड़ा सा आपको ट्रिक भी पता है ना, तो बहुत सारे न्यूमेरिकल बन जाते हैं स्टेट के एग्जाम में। न्यूमेरिकल तो सर मैं अब मतलब न्यूमेरिकल की तो काफी अच्छी प्रैक्टिस है, क्योंकि ये इसमें मोस्टली 60-70% न्यूमेरिकल ही आते हैं। हाँ, ईएस में तो तो उससे मैं 70% न्यूमेरिकल आता है। 5 साल से सर मैं उसके क्वेश्चन बना रहा हूँ, तो उसको तो सर मैं यूनिट कर भी न्यूमेरिकल बना लेता हूँ। पर प्रॉब्लम सर ये यूपीएई में जो आप क्वेश्चन बनाते हो ना थ्योरी वाले, सर कभी कभी क्या मतलब बहुत ज्यादा टाइम यही फंसाते हैं। मेरे जो स्कोर है वो आपका जो 40 आता है 30 आता है, ये मतलब यहीं पे इसीलिए डाउन जाता है कि आपकी थ्योरी फंसा देती है बिल्कुल, हम्म, और फाइन रखते हो सर आप क्वेश्चन। तो वो थोड़ा है। और सर ईएस के लिए तो खैर अभी उसका तो मैं सोच रहा हूँ ये एक सिलेक्शन हो जाए यूपीपीएससी यही। हो जाएगा यार, लगे रहो, क्योंकि मतलब थोड़ा सा कठिन नहीं बोलोगे, थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा है, बट अगर सही डायरेक्शन में मेहनत करोगे तो हो जाएगा। जी सर। ठीक है ना। तो सर बुक्स वगैरह फॉलो करता रहूँ और आपकी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस हाँ, लगा लूँ, और बाकी पुराने पुराने क्वेश्चंस करने में, रिपीट करके लगाने में टाइम वेस्ट मत करो, उसकी जगह तुम अपने जो तुम्हारे टॉपिक्स वीक है उनको एक एक दो दो बार, रिटेनिंग वॉल हो गया, मॉड्यूल्स हो गया, ठीक जी है, सर। इस तरह के जो टॉपिक्स छूट रहे हैं ना, हाइड्रोलॉजी में फ्लड रूटिंग हो गया तुम्हारा, इरिगेशन इसमें तुम्हारा फ्लूइड मैकेनिक्स में मशीन्स हो गया, इस तरह की जी चीजें सर। रिवाइज कर डालो सिलेबस उठा के अच्छे से।
जी सर, ठीक है जी सर। है ना। वो तो सब लोग क्वेश्चन बना लेंगे एस इक्वल टू WG, वो उससे कोई फायदा थोड़ी उससे क्वेश्चन करके तुमको। जी सर, जी सर। ठीक है ना। ठीक है सर। चलो कल आज ठीक है पूरा दिन पढ़ाई नहीं हुई सर, इसी चक्कर में मैंने कहा सर से बात करूं ना करूं, क्या करूं। सर मैं भी यार आज बहुत पूरा। बिजी था, बहुत लोगों के 3-4 लोगों के फोन आ रहे थे, फिर मैं दोनों बात करता हूँ। मैं जस्ट मैं घर आया तो फिर तुम्हारा फोन आ रहा था। हाँ, फिर मैंने सर इसलिए पूछा, मैंने कहा आप बिजी तो नहीं हो। नहीं मैं तो यार रहता है, कुछ कुछ करता रहता हूँ, कभी कभी अपने काम से बिजी रहता हूँ, ऑफिस के काम से बिजी रहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ सर, ऑफिस में तो काम रहते ही है, सेंटर लेवल पे इतना काम है, होता ही है सर। चलो ठीक है ठीक तब है ना। सर। हाँ ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर ओके टाइम सर। ओके यार, ओके बाय। हाँ, ओके बाय।